हेलो एवरीवन। आज के लेक्चर में बेसिकली जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो हम बात करेंगे थ्री हिंज। आज की ही बात चल रही है जैसे लास्ट लेक्चर में थी, बट जो लास्ट लेक्चर में हमने प्रॉब्लम सॉल्व की थी उस प्रॉब्लम में जो थ्री हिंज आर्च था वो पैराबोलिक आर्च था। बट अभी के केस में यहाँ पे जो थ्री हिंज आर्च है वो कौन सा आर्च है? वो सर्कुलर आर्च है। सो अगर पैराबोलिक आर्च में किस तरीके से वर्टिकल रिएक्शन निकालनी है, किस तरीके से हॉरिजॉन्टल रिएक्शन निकालनी है, मैक्सिमम मूवमेंट निकालना है, वो हमने देखा था लास्ट लेक्चर में। और अब हम देखेंगे सर्कुलर आर्च के ऊपर। अब ये सर्कुलर आर्च तो है, लेकिन साथ में एक इसमें नया केस ये भी है कि इसके जो सपोर्ट लेवल है, जैसे यहाँ पे जो ए पॉइंट का हिंज है और एक जो बी पॉइंट का हिंज है, दोनों का जो लेवल है वो क्या है? अलग अलग। तो अगर सर्कुलर आर्च होगा तो कैसे कैलकुलेशन करना है, एक ये भी चीज हमें सीखने को मिलेगी इस क्वेश्चन में। प्लस हमें ये भी सीखने को मिलेगा अगर लेवल डिफरेंट हो जाते हैं तो उस कंडीशन में आप रिएक्शंस को कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये भी सीखने को मिलेगा। बिकॉज लेवल डिफरेंट होने की वजह से आपका जो कैलकुलेशन होता है रिएक्शन का वो एक डिफरेंट वे में होता है, जो हम यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहले स्टेप एज यूजुअल मैंने आपसे बोला कि क्वेश्चन कैसा भी होगा, चाहे वो थ्री हिंज हो, चाहे वो टू हिंज हो, वो सर्कुलर हो, वो पैराबोलिक हो, लेवल सेम हो, डिफरेंट हो, कुछ भी हो, पहला स्टेप आपका ऑलवेज होगा स्टेप नंबर फर्स्ट, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल रिएक्शंस कैलकुलेशन। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल रिएक्शन निकालूंगा, जिसमें मैं यहाँ पे लिख दूंगा लेट वी ए एंड वी बी इज वर्टिकल रिएक्शन एट पॉइंट ए एंड बी एंड एच ए इक्वल एच बी इक्वल एच इज हॉरिजॉन्टल रिएक्शन एट पॉइंट ए एंड बी। और एच ए एच बी को मैंने इक्वल क्यों माना है, मैं लास्ट लेक्चर में आप लोगों को ये बता चुका हूं कि क्योंकि इस पूरे के पूरे आर्च पे कोई भी हॉरिजॉन्टल लोड नहीं है, और कोई भी रिएक्शन किसी हॉरिजॉन्टल लोड को वेयर करती है, तो यहाँ पे कोई हॉरिजॉन्टल लोड नहीं है, तो इसका मतलब हॉरिजॉन्टल रिएक्शन लोड के अगेंस्ट तो आएगी नहीं। तो क्या करेगी, ये दोनों हॉरिजॉन्टल रिएक्शन आपस में एक दूसरे को वेयर करती है, बैलेंस करती है। मतलब जितना एच ए आएगा उतना ही एच बी आएगा, आपस में वो एक दूसरे को बैलेंस करेंगे। दैट मीन की जो एच ए होगा वो किसके बराबर होगा? एच बी के बराबर हो। इसको हम क्या लिख सकते हैं? एच लिख सकते हैं। तो सबसे पहले लेट स्टार्ट वर्टिकल रिएक्शन से हम स्टार्ट करेंगे। वर्टिकल रिएक्शन मुझे निकालनी है, तो यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे आपका लेवल चेंज हो गया। तो जैसे कि लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि जो मुझे वर्टिकल रिएक्शन वीए जब निकालना था, ये वीए लगेगा, जब वीए मुझे निकालना था तो मैंने किसके अबाउट मूवमेंट ले लिया था? बी के अबाउट, बिकॉज वहां पे लेवल सेम था। लेवल सेम था तो वीए यहां लग रहा था, तो इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस किस पे बन रही थी? बी पे। जैसे ये वीए लग रहा है तो इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहां बन रही थी? बी पे, बिकॉज लेवल क्या था लास्ट क्वेश्चन में? सेम था। तो वी अगर लग रहा था ए पॉइंट पे तो उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस बन रही थी बी पॉइंट पे, तो मैं बी पे मूवमेंट ले सकता था। बट अभी के केस में वी यहां लग रहा है, तो अगर मैं बी के अबाउट मूवमेंट लूंगा तो वीए के लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या आ रही है? इसको एक्सटेंड करिए ना, इस पॉइंट पे आ रही है वीए के लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इसका मतलब वीए इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहां से मल्टीप्लाई होगी, ना कि यहां से हो जाएगी। इसका मतलब बी के अगर मूवमेंट अबाउट में मूवमेंट लेता हूं तो कैलकुलेशन मेरा गलत आएगा, बिकॉज लेवल अलग अलग है, तो डिस्टेंस क्या हो गई है? वेरी कर गई है। और मैं इस पॉइंट के अबाउट मूवमेंट ले नहीं सकता। क्यों? क्योंकि इसके अबाउट तो मूवमेंट जीरो है ही नहीं, तो मैं इक्वेट कैसे करूंगा? जब तक जीरो से इक्वेट नहीं करूंगा तो अननोन कैसे निकलेगा मेरा? तो जब भी लेवल डिफरेंट होता है तो फिर आपको रिएक्शन कैसे निकालनी है? इस तरीके से निकालनी है आपको। जैसे वीए निकालना है तो जब भी लेवल डिफरेंट होगा तो आप किसके अबाउट मूवमेंट लेंगे? सी के अबाउट। दैट मीन यहां पे लिखेंगे टेकिंग मूवमेंट अबाउट पॉइंट सी। और कहां से देख रहे हैं? एलएचएस, लेफ्ट हैंड साइड से। ठीक, तो आप क्या देखते हैं कि यहाँ पे बी ए लग रहा है, प्लस यहाँ पे आप देखेंगे कि एच ए लग रहा है, या इसको एच बोल सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको पीछे बता दिया है एच ए इक्वल एच बी इक्वल एच है, तो इसको एच ही ले लीजिएगा। तो आप क्या देखेंगे कि यहाँ पे लगेगा प्लस का वी ए इंटू ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस 4 माइनस का एच इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी 4। इसके अलावा कोई लोड नहीं है, इक्वेट जीरो से करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा वी ए इक्वल एच के। क्या किया मैंने?
मैंने ये बोला कि जब डिफरेंट लेवल होगा तो आपको क्या करना है, सबसे पहली बात तो ये याद रखनी है कि जब भी डिफरेंट लेवल देखे क्वेश्चन में आपको आपको सी के अबाउट मूवमेंट लेना है, लेफ्ट से भी और राइट से भी। तो अभी मैंने क्या किया, मैंने बोला कि एक काम करते हैं, पहले मैं सी के अबाउट मूवमेंट लेता हूँ लेफ्ट से। तो मैं सी के ऊपर खड़ा हो गया, मैंने लेफ्ट से मूवमेंट देखा तो वीए मेरे पास घूम के आएगा, मैं यहाँ खड़ा हूँ, मेरे पास वीए आ रहा है, कैसे आ रहा है घूम के, ऐसे। ये कौन सी डायरेक्शन होती है, क्लॉक, क्लॉक मतलब प्लस, वीए इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी दिख रही है, 4, इस पॉइंट के लिए कितनी हो गई, 4 हो गई, राइट। तो मैंने क्या लिख दिया, वीए इंटू 4 प्लस में। उसके बाद मैं इसी पॉइंट पे खड़ा रहूंगा, यहां से एच दिख रहा है, कैसे जाएगा, ऐसे आ रहा है, एंटी क्लॉक, एच इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी, ये वाली। अब एक बात बताइए, ये सर्कुलर आर्च है, तो अगर ऐसे में ये 4 है तो ये ऐसे में भी कितना होगा, 4 ही तो होगा, यहां से लेके यहां तक, क्योंकि सर्कुलर है ना, तो उसमें जो रेडियस चलती है वो तो सेम ही चलती है ना। इसका मतलब अगर ये 4 है तो ये भी क्या हो जाएगा, 4, इसका मतलब माइनस एच इंटू 4 हो जाएगा। अब इसी पॉइंट पे खड़े रहिएगा, वी ले लिया, एच ले लिया, इसके अलावा कोई लोडिंग है क्या, नहीं है, सीधा इक्वेट किया 0 से, ये 4 वी ए और ये उधर जाएगा तो 4 एच, 4 से 4 कैंसिल, तो क्या हो जाएगा, वी ए इक्वल एच हो जाएगा। अब इसी तरीके से वापस से सी के अबाउट मूवमेंट लेंगे, तो वापस लिखेंगे टेकिंग मूवमेंट अबाउट सी, लेकिन आप कहां से देखेंगे, राइट हैंड साइड से, मतलब आरएचएस। तो क्या दिखता है, वापस से सी पे खड़े होना है और आपको इस तरफ से देखना है, तो यहां से वर्टिकल रिएक्शन आपको वीबी दिखेगी और यहां से हॉरिजॉन्टल रिएक्शन आपको एच दिखेगी। तो वहां से अगर आप कैलकुलेशन लिखेंगे तो लिखाएगा माइनस बीबी इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो वो यहाँ पे 6 है, प्लस एच इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वो भी 6 है, प्लस यहाँ पे एक लोड भी आ जाता है, वो है 100 इंटू 3 का, 100 इंटू 3 का, 3 का इक्वेट कर देंगे इसको 0 से। तो इसको सॉल्व करेंगे तो वो आपके पास यहां से वीबी की वैल्यू देगा, और वीबी कितना हो जाएगा, वीबी इक्वल हो जाएगा 6h प्लस 300 डिवाइडेड बाय 6, या आप इसको सॉल्व करेंगे आगे तो वीबी इक्वल हो जाएगा, इसको 6 से 6 काट देंगे तो ये क्या बचेगा, h, ये 6 से 6 का आएगा, और 300 को 6 से जब डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा, 50। तो वीबी की कंडीशन बनेगी h प्लस 50 के बाद। और ये कैसे बनी, मैंने बोला सी के अबाउट मूवमेंट लीजिएगा, मतलब सी पे खड़े हुए, यहां से आपने वीवी देखा, आप यहां पे खड़े हैं, कैसे आएगा ये, एंटी क्लॉक, तो माइनस वीबी इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी हो गई, 6, तो मैंने क्या लिखा, माइनस वीबी इंटू 6, प्लस आप सी पे ही खड़े हैं, उसके बाद आप देख रहे हैं एच लगेगा, ये आपके पास कैसे घूम के आएगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आएगा, एच इंटू इसके लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी, ये वाली, और मैंने बोला कि ये 6 है तो सर्कुलर आर्च है, तो ये भी क्या होगा, 6 मीटर तो होगा यहां से यहां तक, क्योंकि सर्कुलर आर्च है ना, तो जैसे ये सर्कल अपना कंप्लीट करेगा तो ये पूरा सर्कल होगा, तो ये इसकी क्या बनेगी, रेडियस बनेगी। तो ऐसे में अगर 6 है तो ऐसे में भी 6 होगा, ऐसे में भी 6 होगा, ऐसे में भी 6 होगा, ये भी 6 होगा, ये भी 6 होगा। इसी तरीके से ये वाला आर्च अपने आप को कंप्लीट करेगा, ये सर्कल है, सर्कल कंप्लीट करेगा तो ये भी 4 होगा, ये भी 4 होगा, ये भी 4 होगा, ये भी 4 होगा, और ये भी 4 होगा, क्योंकि ये सर्कुलर आर्च है। और सर्कुलर में जो रेडियस चलती है वो कैसी चलती है, वो सेम चलती है, जैसे सर्कल बनाऊंगा यहां से है ये डिस्टेंस, तो ये 4 होगा, तो ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, इसी तरीके से 6 भी होगा, राइट। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे ये सीख लिया, तो ये हो गया h इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी आपकी 6 हो जाएगी। इसके अलावा जब मैं सी पे खड़ा था, बी और सी के बीच में मैं देखता हूं तो ये 100 का लोड भी लग रहा है, जो कि मैं इधर खड़ा हूं, ये नीचे की तरफ से आएगा, तो कैसे घूम के आएगा, ऐसे ऐसे घूम के आएगा, मतलब प्लस, तो मैंने लिखा प्लस का, और कितने का लोड है, 100 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, तो यहां से यहां तक की ये डिस्टेंस दी है 3 मीटर, ये दी हुई है क्वेश्चन, तो 100 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी हो गई, 3 हो। अब आप इसी पॉइंट पे खड़े हो और इसी पे एक 100 का लोड लग रहा है, तो उसके लिए डिस्टेंस क्या होगा, 0, तो उसको काउंट नहीं करना, ना लेफ्ट से काउंट करना, ना राइट से काउंट करना, क्योंकि सी पे खड़े हो और उसी पॉइंट पे लोड लग रहा है, तो जिस पॉइंट पे खड़े हो उसी पॉइंट पे लोड, तो उसके लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाती है, 0, तो वो खत्म हो जाएगा। इक्वेट किया 0 से, सॉल्व किया तो वीवी इक्वल आ गया h प्लस 50। अब जैसे ही आपके पास दोनों कंडीशन आ गई, वीए की वैल्यू भी आ गई, h के बराबर होगी, वीबी की वैल्यू भी आ गई, h प्लस 50 के बराबर होगी, यहाँ पे दोनों में ना वीए मिला अभी तक, ना वीबी मिला और ना h मिला, बिकॉज यहाँ पे भी 2 अननोन है, यहाँ पे भी 2 अननोन है, तो ऐसे सॉल्व होगा नहीं, 2 इक्वेशन चाहिए इसको। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, हम इक्विलिब्रियम की कंडीशन का यूज करेंगे, और इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या बोलती है, टोटल रिएक्शन इक्वल होता है टोटल लोड के,
टोटल लोड के टोटल रिएक्शन मतलब टोटल वर्टिकल रिएक्शन, राइट। वर्टिकल रिएक्शन मतलब वीए प्लस वीबी इक्वल किसके होगी, टोटल वर्टिकल लोड के। टोटल वर्टिकल लोड कितना है, ये 100 का लग रहा है और ये भी कितना लग रहा है 100, मतलब 100 प्लस 100 कितना हो गया 200 का टोटल वर्टिकल लोड लग रहा है, मतलब वीए प्लस वीबी इक्वल क्या कर दूंगा 200, क्योंकि जितना वर्टिकल लोड होगा उतनी तो वर्टिकल रिएक्शन लगेगी अपवर्ड डायरेक्शन में। तो वीए प्लस वीबी इक्वल 200। अब मैंने बोला वीए मैंने क्या निकाला एच के बराबर, तो वीए की जगह मैं एच लिख सकता हूँ, प्लस वीबी की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ एच प्लस 50 लिख सकता हूँ, तो एच प्लस 50 कर देता हूँ इक्वल कितना है 200 है। तो यहाँ से मैं एच को सॉल्व करूंगा तो एच निकल के आ जाएगा कि नहीं, एच 2h हो जाएंगे, ये 50 उधर जाएगा तो 200 से माइनस हो जाएगा तो 150, उसके बाद 2 से 150 को डिवाइड कर दो तो कितना बचेगा 75, मतलब एच की वैल्यू आ गई 75 किलो न्यूटन। इस तरीके से हॉरिजॉन्टल रिएक्शन आ जाएगी। अब इस h को इसमें पुट कर दो, तो क्योंकि ये बोल रहा है कि VA इक्वल क्या है h और h कितना है 75, तो VA की वैल्यू कितनी हो जाएगी 75 किलो न्यूटन। फिर इसी तरीके से ये बोल रहा है कि VB किसके बराबर है h प्लस 50 के बराबर है, इसका मतलब h कितना है 75 प्लस 50, इसका मतलब VB कितना हो जाएगा, तो VB हो जाएगा 75 प्लस 50 मतलब कितना हो जाएगा 125 किलो न्यूटन, 125 किलो न्यूटन। इस तरीके से आप यहां पर रिएक्शंस निकाल सकते हैं। इसका मतलब जब भी आपके लेवल डिफरेंट होंगे तो आपको सी के लेफ्ट से मूवमेंट लेना पड़ेगा, फिर राइट से मूवमेंट लेना पड़ेगा, जिससे वीए और वीबी की एच के टर्म में दो कंडीशंस बन जाएंगी और उसके बाद आप इक्विलिब्रियम की कंडीशन लगाएंगे, टोटल रिएक्शन इक्वल टोटल लोड, यहां से आपको एच मिलेगा, उसके बाद वीए और वीबी मिलेगा। तो इस तरीके से आप ये कैलकुलेशंस को कर सकते हैं इन द केस ऑफ सर्कुलर आर्च, इन द केस ऑफ पैराबोलिक आर्च, कैसा भी आर्च। अगर आपके पास लेवल सेम नहीं है तो आपको ऐसे ही रिएक्शंस निकालने पड़ेंगे। तो इस तरीके से आपने रिएक्शंस निकाले। अब जो हम इसमें बात करेंगे वो बात करेंगे बैंडिंग मूवमेंट की, जो कि हमसे बोला गया है कि हमें ई पॉइंट पे मैक्सिमम मूवमेंट निकालना है। यहाँ पे हमें बैंडिंग मूवमेंट बोला गया है और हमें पोजीशन दी गई है, यहाँ पे हमें एक्स नहीं माननी है पोजीशन को, जैसे लास्ट क्वेश्चन में माना था, क्योंकि वहां पे हमें पोजीशन नहीं दी थी, बट यहाँ पोजीशन दी है। यहाँ पे हमसे बोला गया है कि ई पॉइंट पे मूवमेंट निकालना है और आपको मूवमेंट एफ पॉइंट पे निकालना है। यहाँ पे हमें पोजीशन पता है तो हम सीधा जाएंगे ई पे मूवमेंट निकालेंगे और एफ पे मूवमेंट निकालेंगे। किस तरीके से निकालते हैं देखते हैं आगे। नाउ बैंडिंग मूवमेंट एट पॉइंट ई एंड एफ हमें कैलकुलेट करने के लिए बोला गया है इस क्वेश्चन। सो अगर मैं सबसे पहले ई के लिए मूवमेंट निकालता हूं, ई पॉइंट पे मूवमेंट निकालता हूं, तो आप सबसे पहले आप देखिए कि ई की बात चल रही है, सिर्फ इतने डायग्राम को देखिएगा, ई पे मूवमेंट निकाला, क्योंकि मैंने बोला कि ये सर्कुलर है तो यहां से यहां तक डिस्टेंस तो 4 है, लेकिन मुझे कहां मूवमेंट निकालना है ई। इसका मतलब मैं जब वीए को लूंगा तो इसके लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या बनेगी, ये बनेगी, ये नहीं पता मुझे, ये टोटल यहां से यहां तक पता है ये 4 है, बट जब मैं ई के अबाउट मूवमेंट लूंगा तो ई के लिए वीए घूमेगा क्लॉकवाइज, वीए इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये वाली बनेगी, ये डिस्टेंस कितनी है ये डिस्टेंस मुझे नहीं पता, लेकिन ये परपेंडिकुलर ये वाली जरूर एच के लिए पता है वो कितनी है 2 मीटर है। इसका मतलब मुझे सबसे पहले ये डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी, मेरे को ये टोटल पता है बट इतनी नहीं पता, तो मुझे ये डिस्टेंस को निकालना पड़ेगा। इसका मतलब अगर मैं कंडीशन इसमें लगाता हूं तो सबसे पहले मैं क्या देखता हूं कि यहां पे ये डॉटेड लाइन जो आपको दिख रही है, सिर्फ आप इसको देखिएगा, यहां पे मैंने ये डॉटेड लाइन से ट्रायंगल बना लिया, ये ट्रायंगल बना लिया। मैंने बोला कि ये ऐसे में 4 है, तो ये ऐसे में भी क्या होगा सर्कुलर है, तो सर्कुलर आर्च है तो ये भी 4 होगा, और ऐसे में ये परपेंडिकुलर कितना है 2 मीटर। तो सबसे पहले मेरे को ये पता करना है कि यहां से यहां तक की ये डिस्टेंस कितनी है, ये वाली, ये जो है वो यहां तक 4 है, यहां से यहां तक 4 है, बट ये नहीं पता मुझे। तो मैं क्या करूंगा, मैं एक कंडीशन लगाता हूं कॉस थीटा की, कॉस थीटा इक्वल क्या होता है बी बाय एच। कॉस थीटा जो होता है वो किसके बराबर होता है बी बाय एच के बराबर, बी मतलब बेस और एच मतलब हाइपोटेन्यूज, तो बी बाय एच के बराबर होता है। और आप कॉस थीटा ही मैंने क्यों लगाया, क्योंकि मुझे क्या चाहिए, मुझे ये बेस चाहिए, तो आप कुछ भी ऐसा लगा दीजिए जिसमें बेस आए। तो मैंने यहाँ पे मैंने कॉस थीटा लगाया, बी बाय एच होता है, यहाँ पे कॉस तो कॉस रहेगा, थीटा यहाँ पे ये 30 है, इसका मतलब ये भी कितने डिग्री है 30 डिग्री। कई बार ये एंगल दिया रहता है, कई बार नहीं दिया रहता, तो आप जज भी कर सकते हो, बिकॉज अगर ये पूरा आपका है और सेंटर से काट के दिया तो अंडरस्टूड है कि ये पूरा 90 बन रहा है, सेंटर से करता है तो 45 का एंगल होगा, उससे ज्यादा काट के दिया तो 60 का होगा, उससे थोड़ा कम होगा तो 30 का एंगल होगा।
नॉर्मली ये एंगल्स दिए रहते हैं, तो कई बार नहीं दिए रहते हैं, तो फिर हम उसको उस तरीके से ले लेते हैं देख के कि कंडीशन के हिसाब से क्या क्रिएट हो। तो यहाँ पे अभी 30 है, तो एंगल में थीटे की जगह पे मैं रख दूंगा 30 इक्वल बेस। बेस मतलब मुझे ये निकालना है, याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा, यहां से यहां तक 4 है बट ये नहीं पता मुझे, तो इसका मतलब ये बेस हुआ, मैंने बेस को अननोन कर दिया, डिवाइड बाय एच। एच मतलब इस ट्रायंगल का एच क्या होगा, तो ये बेस है, ये हाइट है, तो ये क्या होगा, ये एच होगा। ये एच कितना दिया है, 4 मीटर, इसका मतलब पुट करूंगा 4, इसका मतलब बेस बी इक्वल क्या हो जाएगा, 4 कॉस 30 के बराबर। बेस हो जाएगा कितना, 4 कॉस 30, इसका मतलब ये वाली जो डिस्टेंस है ना यहां से यहां तक, ये कितनी हो जाएगी, 4 कॉस 30 डिग्री की, यहां से यहां तक। तो जब ये 4 कॉस 30 है और ये टोटल 4 है, इसका मतलब ये कितना होगा, क्या बोला मैंने, ये टोटल 4 है यहां से यहां तक, और ये कितना है, 4 कॉस 30 है, तो ये कितना हो जाएगा, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा, इतने वाले की बात कर रहा हूं, सिर्फ इतना मैं आप इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना देता हूं। ये होगा, ये एच होगा, ये डिस्टेंस की मैं बात कर रहा हूं, ये डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस हो जाएगी 4 माइनस 4 कॉस 30 के बराबर, और ये परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस है वो है 2 मीटर, और ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट है आपका ई पॉइंट। क्या किया मैंने, इतना डायग्राम, ये वाला डायग्राम, इसको यहां बना लिया, जिसमें ई पॉइंट ले लिया, ये हाइट मेरे को पता है 2 मीटर है, मेरे को ये चाहिए था, ये निकल गया, ये टोटल 4 है, ये निकल गया 4 कॉस 30 है, तो ये कितना हो जाएगा, 4 माइनस 4 कॉस 30, वो डिस्टेंस मिल गया। और ये ऑलरेडी मेरे को पहले से पता था, मैंने निकाल रखा हुआ है, और इसी तरीके से एच भी मुझे से पता है पहले से, वो भी मैंने पहले से निकाल रखा है। तो अब मैं ई के ऊपर मूवमेंट ले सकता हूं, तो मैं लिखूंगा नाउ टेकिंग मूवमेंट अबाउट पॉइंट ई, इसका मतलब इसको रिप्रेजेंट करूंगा एम ई से, एम ई निकाल रहा हूं, मूवमेंट एट पॉइंट ई मतलब एम ई पे निकालूंगा, मतलब मैं इस पॉइंट पे खड़ा हुआ, यहां से मैंने देखा वी ए जा रहा है, कैसे जाएगा, मैं यहाँ पे खड़ा हूं ना, इस तरफ है तो ऐसे जाएगा, तो ये कौन सी डायरेक्शन होती है, क्लॉक की, तो वी ए इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी, ये, तो यहाँ पे हो जाएगा, क्लॉक जा रहा है तो प्लस का वी ए इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी हो गई, ये वाली, तो ये कितनी है, 4 माइनस 4 कॉस 30 के बराबर। उसके बाद इसी पॉइंट पे खड़े रहिएगा, यहां से ये एच लगेगा, ये आपकी तरफ आने के लिए कैसे घूम के आएगा, ऐसे, तो ऐसा वाला कौन सा डायरेक्शन होता है, ये कौन सा डायरेक्शन है, एंटी क्लॉक मतलब माइनस, माइनस एच इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो एच इंटू परपेंडिकुलर कितनी है, 2, तो माइनस एच इंटू हो जाएगी 2। इसके अलावा यहाँ पे कोई लोडिंग है क्या, नहीं है, तो कोई लोडिंग नहीं है, तो एम ई की कंडीशन ये बनेगी। अब इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो एम ई आ जाएगा मोमेंट एट पॉइंट ई, वी ए आपने पीछे निकाला हुआ था, आप चेकआउट कर सकते हैं, तो वी ए की वैल्यू आपके पास थी 75 किलो न्यूटन, तो आप वी ए की जगह लिख देंगे 75 इंटू, ये हो जाएगा 4 माइनस 4 कॉस 30, इसको सॉल्व करेंगे, और माइनस एच, तो एच की वैल्यू भी अगर आप देखते हैं तो एच आपने भी निकाला था, वो भी था 75, तो 75 इंटू 2, इसको सॉल्व करेंगे तो आपको एम ई की वैल्यू मिलेगी, और वो एम ई की वैल्यू आपको जो मिल रही है एम ई, वो मिलेगा आपके पास -109.81 किलो न्यूटन मीटर के बराबर, ये मिलेगा मोमेंट एट पॉइंट ई आपको, कुछ इस तरीके से, जिसमें आपने क्या किया, आपने ये ट्रायंगल फॉर्म किया, जिससे आपको ये बेस मिल गया, उसके बाद 4 में से ये टोटल 4 था, 4 में से माइनस किया तो ये मिल गया, उसके बाद इतना डायग्राम आपने यहाँ पे बनाया जिसको फ्री बॉडी डायग्राम बोला मैंने, और ई के अबाउट आपने मूवमेंट निकाला, तो आपकी कंडीशन बनी जिससे आपको एम ए मिला -109.81 किलो न्यूटन। अब इसी तरीके से मुझसे ये भी बोला गया है कि मुझे ऐप पे भी मूवमेंट निकालना है, ऐप पे भी मूवमेंट निकालना है, तो ऐप पे अगर मूवमेंट निकालना है तो इसका मतलब क्या करूंगा, अगर ऐप पे निकालना है तो यहां से पहले मैं परपेंडिकुलर बनाता हूं, तो मुझे ये हाइट तो पता है, ये 3 मीटर है, बट यहां से लेके यहां तक कितनी है ये नहीं पता मुझे, वो मुझे निकालनी पड़ेगी। तो सेम तरीके से मैं क्या करूंगा, ये पॉइंट बनाया, यहां से इसको कंप्लीट करूंगा, तो ये एक मेरे का पॉइंटेड जो बन रहा है, ट्रायंगल बन गया, ट्रायंगल में ये कितना है 6 मीटर, जो कि किसके बराबर है, एच है, ये क्या है इसका बेस है बी, और इसी तरीके से ये क्या है, इसकी हाइट है या परपेंडिकुलर है, इसको पी बोल दीजिएगा, और 30 का डिग्री का।
तो यहाँ पे भी मैं वापस से cos थीटा लगा देता हूँ। cos थीटा मैंने अभी आपको बताया क्या होता है, b बाय एच होता है। तो b बाय एच, cos थीटा यहाँ पे भी 30 है, तो 30 डिग्री b इसका बेस। तो मेरे को ये बेस पता है, लेकिन ये टोटल पता है। टोटल कितना है, 6 पता है, मुझे तो सिर्फ यहां तक चाहिए ना बस। तो ये थोड़ी पता है ये कितना है, तो ये मुझे नहीं पता, तो इसको मैं बेस ही लिखूंगा। डिवाइड बाय एच, एच मतलब हाइपोटेनियस, तो इसका हाइपोटेनियस कितना होगा 6, बिकॉज सर्कुलर है, तो ये 6 है, तो ये पूरा भी 6 होगा। तो वो कितना हो जाएगा 6, तो इसको मतलब इसको मैं लिखूंगा 6, तो इसका मतलब ये बेस इसका भी हो जाएगा 6 cos 30 के बराबर। इसका मतलब अब इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूं, मतलब मूवमेंट मुझे एफ पे निकालना है, तो ये इतना और ये इतना, ये बनेगा डायग्राम। तो ये डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा। ये आपका बी पॉइंट है, यहाँ से परपेंडिकुलर वी भी लग रहा है, मतलब वर्टिकल डिस्टेंस, वर्टिकल रिएक्शन, और यहाँ से ये एच लग रही है। इसको डॉटेड बनाइए, यहाँ से ये क्लोज करिए। ये आपका है पॉइंट एफ, जिसपे आपको मूवमेंट निकालना है। और ये जो डिस्टेंस आपने अभी निकाली है वो ये निकाली है, और वो निकली है 6 cos 30। नहीं, 6 cos 30 आपका ये निकला है। इसका मतलब ये जो निकलेगा वो क्या निकलेगा, वो निकलेगा 6 माइनस 6 cos 30 के बराबर, ये निकलेगा, ये वाला डिस्टेंस। टोटल 6 है, 6 में से आपने ये निकाला है 6 cos 30 ये है, तो ये माइनस करेंगे 6 में से, तो ये मिल जाएगा 6 माइनस 6 cos 30। और ये एच लग रहा है, ये बी भी लग रहा है, इसके अलावा कोई लोडिंग नहीं है। एफ पे मूवमेंट निकालना है, मतलब मूवमेंट एट पॉइंट एफ, तो एम एफ हो जाएगा। आप इस पॉइंट पे खड़े हो जाइए, ये वी भी लगेगा, इधर आएगा तो एंटी क्लॉक माइनस वी बी इंटू ये डिस्टेंस, ये कितना हो जाएगा, तो माइनस वी बी इंटू ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपकी हो जाएगी क्या, तो माइनस वीबी की वैल्यू आपने ऑलरेडी निकाल रखी थी, इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपका पास हो जाएगा 6 माइनस 6 cos 30। और उसके अलावा आपके पास यहीं पे खड़े रहिएगा, ये एच लगेगा, ये ऐसे घूम के आएगा, मतलब क्लॉकवाइज, मतलब प्लस का एच इंटू ये ऐसे आएगा क्लॉकवाइज एच इंटू ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये परपेंडिकुलर कितनी थी आपके पास, 3 मीटर, तो इसका मतलब इसको पुट करिएगा 3 मीटर। तो यहाँ से आपका एम एफ मिलेगा, मूवमेंट एट पॉइंट एफ। तो एम एफ आप इसको सॉल्व करते हैं, तो आपके पास जो वीबी की वैल्यू आपके पास निकली थी, वीबी निकला था 125, तो ये हो जाएगा माइनस का माइनस 125 इंटू 6 माइनस 6 cos 30 था, तो 6 माइनस 6 cos 30 हो जाएगा। उसके बाद प्लस, तो प्लस हो जाएगा, एच की वैल्यू आपने निकाली थी, एच आपके पास निकला था 75, तो यहाँ पे 75 ले लीजिएगा और इंटू 3 कर दीजिएगा, और इसको सॉल्व करेंगे तो मूवमेंट एट पॉइंट एफ निकलेगा। तो माइनस 125 इंटू 6 माइनस 6 cos 30 प्लस 75 इंटू कितना हो जाएगा 3। तो अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये पूरा सॉल्व होके आ रहा होगा माइनस 750 प्लस 649.5 प्लस 225, 75 इंटू 3 225 हो जाएगा। तो मूवमेंट एट पॉइंट एफ कैलकुलेट होके आएगा, सब प्लस माइनस करेंगे तो 124.5 किलो न्यूटन मीटर के बराबर मूवमेंट एट पॉइंट एफ आएगा। तो इस तरीके से आप किसी भी सर्कुलर आर्च के ऊपर, तो ये तो कंडीशन हो गई सर्कुलर आर्च की वजह से, ये जो कंडीशन मैंने बताई, ये जो कंडीशन बताई, ये सर्कुलर आर्च में है। इसमें आपको बस हल्का सा दिमाग लगाना है क्या, कि आपके पास ये डिस्टेंस नहीं थी, तो ये ट्रायंगल बना के ये निकाल लिया और टोटल में से माइनस करके ये निकाल लिया, सेम तरीके से इसको निकाल लिया। तो सर्कुलर आर्च में कुछ कैलकुलेशन में इस तरीके से आपके चेंजेस आ सकते हैं। और अगर लेवल चेंज होता है तो रिएक्शन निकालने का चेंज क्या आता है, वो मैंने इससे पहले बता दिया था। तो इस तरीके से हमने ये न्यूमेरिकल भी कंप्लीट किया, यहाँ पे भी हमसे मूवमेंट पूछा गया था। अब नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल की बात करेंगे, जिसमें फिर कुछ डिफरेंट टाइप का आर्चेस, मतलब 3 हिंज आर्च में ही कुछ पैराबोलिक या डिफरेंट आर्च हम लोग लेंगे और उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे विद द डिफरेंट लोडिंग और डिफरेंट कंडीशंस। थैंक यू।